आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मजहबी कट्टरपंथी को छोड़ हिंदुत्व शैली को अपनाकर संथाल परगना महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ अंसारी ने एक इतिहास रच दिया है। इस लॉकडाउन का सदुपयोग कर प्रोफेसर साहब ने एक लघु फिल्म ही बना डाली, कहीं तुम्हें नफरत न हो जाए। प्रोफेसर होने के साथ साथ हनीफ अंसारी एक साहित्यकार भी हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। साधारण परिवार में जन्मे हनीफ अंसारी अपनी मेहनत के कारण आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सरल मृदभाषी एवं मिलनसार प्रोफेसर हनीफ अंसारी सब धर्म सद्भाव के जीते जागते उदाहरण हैं। वो रामायण भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं और कुरान भी। उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर कमल फूल लगा रखा है, जिस कारण हर आने जाने वाले की निगाह एक बार उनके दरवाजे पर अवश्य ठहर जाती है। उनका मानना है कि मुस्लिम समाज को उसका धार्मिक कट्टरता ही आगे बढ़ने नहीं देता, इसलिए उन्होंने शुरू से हिंदुत्व शैली को अपनाया। आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं और समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। ऐसे मैं पीएचडी किया हूं तो डॉक्टर हनीफ के नाम से भी जाने जाते हैं और फिलहाल एसपी महिला कॉलेज में इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर, लॉकडाउन चल रहा है और अध्यापन का कार्य तो फिलहाल बंद है, तो ऐसे में आप लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं? लॉकडाउन चल रहा है, अध्यापन का कार्य ईमेल से हो रहा है, जैसा कि यूनिवर्सिटी का अनुदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और जहाँ पढ़ाई हो रही सेमेस्टर की उसकी पढ़ाई हो रही है। बट घर पर मैं चूँकि गांव में रहता हूँ, अपनी माँ के साथ हूँ, तो घर पर मैं लॉकडाउन में अपनी किताबें लिख रहा हूँ और एक किताब अभी मेरी जो 14वीं किताब है, पापा अब मैं कहाँ जाऊँ, कहानी संग्रह है, उसको मैंने लिखा है। कौन कौन सी आपकी किताबें अभी प्रकाशित हो गई है? ऐसे मेरी 13 पुस्तक प्रकाशित है। पहले शुरुआत मैंने एक नॉवेल से किया, पत्थर के 2 दिन। फिर मैंने लिखा कुछ भीली बिसरी यादें, सलाखों में बंद, एक पिता का सच, आदि आदि किताबें हैं मेरी। आपकी कई किताबें पढ़ाई भी जा रही है कई स्टेट में, विश्वविद्यालय में, तो वो कौन सी फेमस किताब है? नहीं, ये मैंने पोएम्स लिखा था अपनी बहन के डेथ पर, चूँकि और समय पर मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी जिसको कहते हैं, वो एक्सपायर कर गई। उस पर मैंने लिखी कविता का संकलन है, इंग्लिश में है। उसकी एक कविता राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलती है, वैल्यू। आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं सर। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे बाबूजी किसान हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है और सबसे मुझे गर्व होता है कहने का ये कि मेरे पिताजी आज तक हिंदी बोलना नहीं जानते हैं और माँ भी न पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी हिंदी बोलना नहीं जानती है। और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी माँ और बाबूजी को, जो कि अपने न पढ़ने के बावजूद भी हम सारे भाई बहनों को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया। सर, आपको कई संस्थाओं से अवार्ड भी मिला है, तो कौन कौन सा ऐसा अवार्ड मिला है जिसको आप याद रखना चाहेंगे? राष्ट्र गौरव अवार्ड है और राष्ट्र शिक्षक सम्मान है, ये 2 बहुत बड़ा अवार्ड है। वैसे हमको 17-18 अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, सुपर अचीवर अवार्ड, आइकॉन अवार्ड। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र गौरव अवार्ड जो मुझे मिला वो मेरे लिए गर्व की बात थी।